दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू योद्धा में। दोस्तों श्री कृष्ण बलबरीक से क्यों इतने चिंतित थे? महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। देश भर के सभी योद्धा या तो पांडवों के साथ थे या कौरवों के साथ। इसी बीच महाबली भीम के पुत्र बलबरीक भी कुरुक्षेत्र की ओर आ रहा था। जैसे ही श्री कृष्ण को यह बात पता चला कि बलबरीक युद्ध की ओर आ रहा है तो श्री कृष्ण बहुत चिंतित होने लगे। श्री कृष्ण को पता था कि बलबरीक कौरव सेना का साथ देगा। बलबरीक का कौरव सेना का साथ देना मतलब पांडवों का हार होना, क्योंकि बलबरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। कर्ण जैसा दानवीर था। बलबरीक को गुरु विजय सेन की कृपा से अतुलनीय शक्ति, इंद्रियों को वश रखने का वरदान और 3 अचूक तीर मिले थे जो हमेशा उसके पास रहता था। और ये साधारण तीर नहीं थे, ये जिस लक्ष्य पर चलाया जाता था वो पूरा होकर आता था। लेकिन अपने दादा भीम का पक्ष को छोड़कर कौरवों के पक्ष से बलबरीक क्यों युद्ध करेगा? तो इसका उत्तर है उनके गुरु की शिक्षा। उनके गुरु ने कहा था कि युद्ध में सदैव निर्बलों का साथ देना। भगवान श्री कृष्ण को बस यही बात की चिंता थी। जब बलबरीक पांडवों के शिविर में पहुंचे तब श्री कृष्ण ने अपने पितामह के पक्ष से युद्ध करने को कहा। तब इस पर बलबरीक ने उत्तर दिया कि वो हमेशा कमजोरों का साथ देंगे। इस युद्ध में जो भी हारता नजर आएगा मैं उसके पक्ष से खड़ा होकर लड़ने लगूंगा। साथ ही उन्होंने अपने 3 बाणों के गुण भी बताए। एक विशाल सेना को नष्ट करने के लिए केवल 2 तीर ही काफी है। ये सुनकर पांडवों के शिविर में हाहाकार मच गया कि यदि कौरव हारने लगे तो बलबरीक कौरव के पक्ष से युद्ध करने लगेगा। और श्री कृष्ण को भी यह बात पता थी। मैं जानता था कि इस धर्म युद्ध में अधर्म की पराजय निश्चित है, मतलब कौरवों की हार। लेकिन जैसे ही बलबरीक कौरवों का पराजय होता देखेगा तो वो अपने प्रतिज्ञा के अनुसार कौरवों की ओर से युद्ध करेगा। श्री कृष्ण ने बलबरीक से पूछा कि अगर वो युद्ध ना करे तो क्या होगा? इस पर बलबरीक ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक योद्धा हूँ, मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा और गुरु को दिया हुआ वचन भी पूरा करूंगा। यह कहकर बलबरीक बाहर से निकल गया। उसके बाद पांडवों के शिविर में चर्चा होने लगी और तय हुआ कि श्री कृष्ण इस संकट से निकालने के उपाय सोचेंगे। अगले दिन श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बलबरीक के पास पहुंचे। तब बलबरीक साधना में लीन थे। उसके पास 3 तीर रखे हुए थे। ब्राह्मण को देखकर बलबरीक ध्यान मुद्रा से बाहर आए और ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने पूछा कि ये पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठने का कारण क्या है और तुम कौन हो? इसके बाद बलबरीक ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह युद्ध करने आया है। इस पर ब्राह्मण ने कहा, आपके पास 3 तीर है, तुम इनमें से कौन से तीर से लड़ोगे? तब बलबरीक ने उन बाणों का निष्फल होने की सारी कहानी सुनाई। ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ पर उंगली करके कहा कि मान लीजिए ये एक विशाल पेड़ एक सेना है, इसका प्रत्येक पत्ता एक सैनिक है, तुम इन बाणों से इसे कैसे भेदोगे? इस पर जैसे ही बलबरीक अपने बाणों की चमत्कार दिखाने लिए धनुष उठाने के लिए मुड़े तब श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे एक पीपल का पत्ता छुपा लिया। बलबरीक ने अपने धनुष से बाण चलाया और उस पीपल के पेड़ के ऊपर छोड़ दिया और सभी पत्तों में छेद हो गया। उसके बाद ही जैसे ही उसने दूसरा तीर छोड़ा तब सारे पत्ते जमीन पर गिर गए और तीर ब्राह्मण के पैर में आके लग गया। ब्राह्मण के पैर से खून बहता देखकर बलबरीक हैरान हो गया और बलबरीक सोचा कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अन्यथा यह ब्राह्मण अभी तक मर गया होता। बलबरीक ये सब सोच ही रहा था कि ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण ने कहा कि तेरे बाण अचूक और चमत्कार है महाबली, क्या तुम ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? तब बलबरीक ने कहा, मैं अवश्य आपको दान दूंगा, लेकिन तुम मुझे अपना असली रूप दिखाओ। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया तो बलबरीक श्री कृष्ण के चरणों में आके गिर गए और बोले, हे प्रभु, आप जो चाहे मांग लीजिए। तब श्री कृष्ण ने बलबरीक का सिर मांग लिया। इस पर बलबरीक ने कहा, लेकिन भगवान, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इतना बड़ा युद्ध ना कभी लड़ा गया है और ना कभी लड़ा जाएगा और मुझसे यह अवसर मत छीनिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि धड़ अलग होने पर भी सर जीवित रहेगा, आंखें सब कुछ देख सकेंगे, कान सब कुछ सुन सकेंगे। इतना सुनते ही बलबरीक की इच्छा पूरी हो गई और उसने अपना तलवार निकलकर अपना सिर काटकर भगवान कृष्ण के हाथ में दे दिया। तब श्री कृष्ण ने कटे हुए सार को कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंचे पहाड़ में रख दिया, जहाँ से वो महाभारत का पूरा युद्ध देखा जा सकता है। अंत में ये निर्णय हुआ कि बलबरीक ने सारा युद्ध देख लिया, हमें बलबरीक के पास जाना चाहिए। बलबरीक ने उससे कहा, मैंने एक ही मनुष्य को शत्रु से युद्ध करते हुए देखा है। उसके बाएं दिख पर 10 हाथ 5 मुख थे, जिसमें उसने त्रिशूल धारण किए हुए थे, और दाहिने ओर से मुख और 4 भुजाएं थी, जिस पर चक्र और शस्त्र थे, और मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। अंग में भस्म लगे हुए थे, सिर के दाहिने और मुकुट था और गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित था। इस आदमी के अलावा मैंने कौरव सेना को नष्ट करने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं था। और इसके बाद श्री कृष्ण ने बलबरीक को कलियुग में उनके नाम यानी शाम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया और उसका सिर
रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया और बर्बरिक खाटू श्याम बन गया। कलियुग में बर्बरिक का सर मिला था। राजस्थान के सीकर जिले में शामकुंड में दफनाया गया था और जिस जगह पे ये दफनाया गया था वो खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।